देखिए आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? और जी रिएशनल नंबर, रिएशनल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर ये रिएशनल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो सभी क्या पॉजिटिव इंटीजर हो, कितने भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उस हम क्या बोलेंगे? यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं, वे सब क्या आपकी, वे सब आपके रियल नंबर है। अब इरेशनल नंबर या वे जो संख्याएं माइनस में है, वे रियल नंबर नहीं हो सकते। जो संख्याएं, एक होता है इसमें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। रेशनल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इरेशनल नंबर वो होगा जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होगा, पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। रिएशनल नंबर, रिएशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है भाई, चलो अब चैप्टर को लेकर के चलेंगे। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, चलिए अब एचसीएफ निकालने की इसमें एक विधि दी गई है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें तरीका क्या है इसे सोल्व करने का। एग्जाम क्वेश्चन उठाऊंगा इसका पहला, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने दिया है कि 135 एंड 225, इसका आप सॉल्यूशन करोगे यूक्लिड विभाजन से। तो आप जो बड़ी डिजिट आप उसे उठाइए, 225 इज इक्वल टू 135, 135 में मल्टीप्लाई यदि 2 का करोगे तो डिजिट क्या बन जाएगी आपके पास? 270, जो कि इससे ज्यादा है। तो आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे जो रिमाइंड है आपका। देखिए आप यदि नोटिस करोगे तो आप क्या देखोगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो वह थ्योरम इसमें यूज हो रही। ठीक है, चलिए तो एक का मल्टीपली बचेगा कितना भाई? 135, इसमें तो माइनस कर दोगे तो लगभग 90 बचेगा। कितना भाई? 90। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें उठानी है डिजिट। तो 135 विल बी इक्वल टू 1, अब इसे लेंगे हम 90 मल्टीपली। 90 में कितने का मल्टीपली करूं कि या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। अब यदि आप इसमें 2 का मल्टीपली करोगे तो 180 वैल्यू होगी, जो कि इससे ज्यादा है। तो आप इसमें 1 का मल्टीपली करोगे और आपके पास रिमाइंड क्या होगा? 45 रिमाइंड होगा। चलिए अब आप इसको उठाएंगे, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्ली 2 प्लस 0, क्योंकि 45 में जब आप 2 का मल्टीप्ली करोगे तो वैल्यू आपको 95 होगी और रिमाइंड कुछ भी नहीं होगा। तो यह जो क्रिया है इसे प्रोसेसर को आप यहीं पर रोक दोगे और यही इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर क्या होगा इसका? 45, ये इसका आंसर होगा। देखिए जो मल्टीपली है हमें इससे कुछ नहीं लेना, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। आंसर जो होगा, जो आपकी पहले डिजिट आओगी लास्ट में, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि 196 प्लस 38220 आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्यूशन क्या बनेगा आपका? बड़ी डिजिट आपने उठाई इज इक्वल टू 196 मल्टीप्ली 196 में किस चीज का मल्टीप्ली करोगे? चलिए तो इसमें कितने का मल्टीप्ली करा भाई? 195। जब आप इसका मल्टीप्ली करोगे
तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 38220, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और रिमाइंड कुछ भी नहीं होगा। तो ये प्रोसेस बेटा जी यही रुक जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका ये होगा, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 196। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है कि 87, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मतलब तो फिर आपने देखा, आपने बड़ी डिजिट आप किया है, तो 867 विल बी इक्वल टू 255 मल्टीप्ली, कितने का मल्टीप्ली करूं, या तो इसके बराबर आवे, इससे छोटा आवे, तो 25 या 75, तो 3 का मल्टीप्ली आप कर लीजिए। और जब आप 3 का मल्टीप्ली करोगे तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 25 से 75 और 15 170, तो 102 आपके पास रिमाइन होगा 102। तो आप यह डिजिट उठाओगे 255 इज इक्वल टू, अब आप यह डिजिट लोगे 102, कितने का मल्टीप्ली करो, या तो इसका कम आवे या इसके बराबर आवे, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्ली करोगे, 2 का मल्टीप्ली करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 204, और जब आप इसमें से 204 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 41 बचेगा। चलिए तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 51 बचेगा। तो आप इसे डिजिट उठाओगे 102 इज इक्वल टू 51, 51 में कितने का मल्टीप्ली करो, या तो इसके बराबर आवे या इससे कम आवे, जब आप इसमें 2 का मल्टीप्ली करोगे तो 51 टू जा 102, रिमाइन कुछ भी नहीं तो 0, तो दैट इज आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका 51, 51 विल बी आंसर। तो एचसीएफ आपका क्या है भाई 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में से ने गिवन किया भाई कि शो दैट पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में हो भाई, 6q प्लस 1, और जी 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इस फॉर्म में हो भाई। चलिए तो आप देखो भाई, एक असेंडिंग ऑर्डर बना गया है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम बना गया। यहां माना q इज इक्वल टू 1, जहां q ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है। तो आपने सपोज करो q की वैल्यू हमने कैरेक्टर बन रखी, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू यानी कि यह वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मल्टीप्ली 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6 मल्टीप्ली 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6 मल्टीप्ली 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11। तो यह क्या है, ये सीरीज ही बढ़ती चली जाएगी। आपके पास एक ओड नंबर यानी कि विषम संख्या की एक सीरीज बनेगी, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। आप क्यों की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कुछ वैल्यू रख लीजिए, यहां जितने भी आपको इंटीजर फाइंड होंगे वे सब क्या होंगे, ओड इंटीजर होंगे, ओड संख्याएं, विषम संख्याएं भी होंगी जो 2 से डिवाइजेबल नहीं है। अब इसका एक तरीका और है बेटा जी हमारे पास, देखो मल्टीपली किसका, मल्टीपल किसका बेटा जी, मल्टीपल सपोज करो 6q प्लस 1, आपको यह वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे आपने इसमें 1 जोड़ दिया, फिर आपने 2 जोड़ दिया, फिर आपने 3 जोड़ दिया, 6q प्लस 1 1 जोड़ दिया आपने इसमें, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, आपके पास वैल्यू बनेगी 6q प्लस के 2। जब आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बची 3q प्लस 1, और मान लो यह बराबर कहीं के है, k है, यह वैल्यू कहीं के बराबर है 2k प्लस 1 के बराबर है, क्या है 2k प्लस 1 के बराबर है। यहां जहां k क्या है बेटा जी आपका, यहां पर k हो जाएगा आपका एक ओड इंटीजर। k क्या हो सकता है, k की वैल्यू आप सपोज करो 1 भी, ओड इवन कुछ भी हो सकता है, k की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। देखिए एग्जामिनर ने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को लिखाया है 6q रख लो आप, 6q प्लस 1 रख लो, या 2k प्लस 1 रख लो, प्रोसेसर सेम है, ओड नंबर ही आप फाइंड करोगे। तो एग्जामिनर को हमें केवल समझाना है कि यदि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इस सीरीज में यदि कोई सीरीज है, आप क्यों की वैल्यू प्लस रख लीजिए, माइनस रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, ओड रख लीजिए, इवन रख लीजिए, क्यों की वैल्यू जब आप रखते जाओगे तो आपको ओड नंबर की एक सीरीज ही फाइंड होगी जो 2 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यानी कि थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या दिया है, इसने दिया है आपको और एक टुकड़े में कितने 32 मेंबर है,
तो हमें स्टेबलाइज करने हैं कि कितने पार्टीशन या मतलब टोटल कितनी टुकड़ियां आप इसकी बना सकते हो। चलो, तो वो डिविजिबल मेथड लगाओगे कौन सा, यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो 6 1 6 क्योंकि बड़ी डिजिट यही है। अब 32 डिवीजन करो प्लस, तो क्या बचेगा आपके पास रिमाइन होगा 8। ठीक है भाई। चलो अब आप 32 क्योंकि हमें ये उठाना है, तो 32 अब 8 मल्टीप्ली इसमें किस चीज का मल्टीप्ली करूं ताकि ये तो 32 आवे या 23 से छोटा आवे, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो आप इसमें 4 का मल्टीप्ली करोगे तो इंक्रीज जो आपके पास रिमाइन होगा क्या होगा, 0 होगा। तो आपका एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या फाइंड करा आपने भाई, एचसीएफ फाइंड करा आपने 8। ये आपका आंसर होगा। यानी कि जो टुकड़ियां मार्च कर रही है उनकी संख्या कितनी हो सके, वे 8 संख्या हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3m या 3m प्लस 1 क्या फॉर्म में से आप लिख सकते हो। लेट माना a इज इक्वल टू आप मान लीजिए 3q है सपोज, या 3q प्लस 1 है या 3q प्लस 2 है। ठीक है, मान लो सपोज करो आपके पास a की ये वैल्यू है। ठीक है, तो डू स्क्वायर बोथ साइड, उसने कहा है कि वर्क करके बताओ डू स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करो, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का आपको वर्ग कर लीजिए। a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर या 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर या 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो 3q स्क्वायर या 3q, ओपन करो 9q स्क्वायर प्लस 3q और ये प्लस 1। ठीक है भाई, इसे भी ओपन करो आप 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12q प्लस 4। ठीक है, चलो देखिए 3q स्क्वायर है आपके पास प्लस सॉरी, और आप इसे क्या लिख सकते हो, चलिए भाई अब आप इसे क्या आप इसे लिख सकते हो भाई बेटा जी। देखिए 3q आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 3q प्लस 1 और प्लस 1। अब और आप इसे लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, और आप इसे लिख सकते हो 3 प्लस 1। ठीक है भाई, चलिए तो 3q का स्क्वायर और 3q बाहर है आपके पास, 3q प्लस 1 ब्रैकेट में है और प्लस 1 है आपके पास, ब्रैकेट अच्छे से लगाओ। और इसे आप क्या लिख सकते हो भाई, इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो इसमें से आप यदि 3q आप इसमें से 3 आप कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और जी प्लस 1। ठीक है भाई, देखिए आपके पास ये बचा। अब आप ध्यान लगाइए, आप इसे लिख सकते हैं 3k1, इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए k1 लिखा गया, एक बढ़ गया भाई प्लस 1 है 3q प्लस 1, आप इसे k2 लिख सकते हो 3k2 प्लस 1, क्योंकि 3k कॉमन है, 3k3 या वैल्यू क्या आपकी k3 है प्लस 1, यानी कि सीक्वेंस जो बनी है आपकी वह क्या बनी है, हम इंटीजर जहां वेयर k इज एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आप इसे लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यूक्लिड थ्योरम का यूज करके आपको बताना है कि 9m1 क्या है, 9m लेफ्ट a and b is a पॉजिटिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब 9m प्लस 1
9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेट a एंड b इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए तब a इज इक्वल टू 3 क्यों मान लीजिए, या 3 क्यों प्लस 1, नेक्स्ट 3 क्यों प्लस 2। टेकिंग क्या लोगे भाई, a इज इक्वल टू 3 क्यू, डू क्यू बोथ साइड। चलिए तो a की पावर 3 इज इक्वल टू क्या है बेटा जी, 27 लिख देता हूं 3 क्यू की पावर 3, या सो दैट 27 क्यू की पावर 3। और जी आपने मान लिया क्या है बेटा जी, आपने मान लिया ऐसे। चलिए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा जी, 9 मल्टीप्ली 3 क्यू का क्यू, या सच दैट 9m। अब देखिए 3 क्यू की पावर 3 को आपने m क्यों लिखा, यूक्लिड थ्योरम फॉर्मूला जो है आपका a इज इक्वल टू 3b प्लस r यानी कि रिमाइंड है आपका। तो यह वैल्यू क्या है आपकी, यह वैल्यू आपने m मान ली है। तो a इज इक्वल टू, ये रिमाइंड तो कुछ नहीं है अभी, रिमाइंड अभी कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू आपके पास, a की पावर 3 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 9m। चलिए फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब दूसरा a इज इक्वल टू आपने क्या लिया, a इज इक्वल टू लिया आपने 3 क्यू प्लस 1, डू क्यू बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करोगे, क्यूब करेंगे, यहां भी करा यहां भी आप करोगे। तो a की पावर 3 विल बी इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 की पावर 3, तो 27 क्यू की 3 प्लस 1 a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला है कि 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, 3ab इंटू a प्लस b, 3 क्यू प्लस 1। चलिए तो 27 क्यू की 3 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1। चलिए आगे करेंगे हम इसे भाई। आपके पास 27 क्यू की 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो प्लस के 27 क्यू की 2 प्लस 9 क्यू, सिक्वेंस में आप इसे लिखोगे तो 27 क्यू की 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए आपके पास ये चीज है, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, आप क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से, आप इसमें से 9 क्या है 9 कॉमन ले सकते हो। तो 9 इंटू क्या बचेगा भैया आपके पास 3 क्योंकि 3 प्लस के 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1। देखिए यह जो स्ट्रक्चर आपके पास बनी, यह जो कंडीशन आपके पास बनी, यह वैल्यू देखिए ये बराबर हो जाएगी m के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास वैल्यू बनेगी 9m प्लस 1। इस तरह जब आप सेकंड थर्ड सॉल्यूशन करोगे जहां a बराबर आपने माना है 3q प्लस 8, ऐसे जब आप उसका सॉल्यूशन करोगे तो वहां भी 2q बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब करोगे तो a की पावर 3 क्यू प्लस 8 की पावर 3, यह बराबर वैल्यू हो जाएगी 27 क्यू की 3 प्लस के 512। चलिए देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। हमने पहले क्या लिया, पहले लिया था a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अब की बार लिया a इज इक्वल टू 3q प्लस 8। देखिए बेटे जी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज है भैया आपके 1.2 चैप्टर 1 की। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि आपको 140, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 140, नेक्स्ट डिजिट है 156, नेक्स्ट है 384, 3825, नेक्स्ट है आपके पास डिजिट 5005 और नेक्स्ट डिजिट आपके पास 7429। चलिए बेटे इसका हमें क्या करना, इसके हमें क्या करना बेटे, ये फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर आप कैसे करोगे इसके, देखिए 140 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बेटे जी,
2। सबसे पहले आप मतलब कि प्राइम फैक्टर आपको उसके करने हैं। तो 2 7 जा 2 35 2 जा, अब 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 से डिवाइड 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है क्या अभी आपके पास भाई 2 मल्टीप्ली 2 मल्टीप्ली 5 मल्टीप्ली 7। सेकंड ले लीजिए 156 के क्या फैक्टर होंगे भाई, 2 से कैंसिल करोगे, देखो लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर है जो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 2 8 जा, अब 2 से 39, 3 से 132 और जी ये हो जाएगा 39। तो 156, ये तो 140 के थे, 156 के फैक्टर का है आपके पास 2 मल्टीप्ली 2 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 30। नेक्स्ट है 3825। चलिए बेटे देखिए 8 5 13 और 5 18। बेटा जी मेरे पास एक लॉजिक है, आप ये सब डिजिट क्या जोड़ लीजिए, ठीक है। 8 3 11, 2 13 और 5 18, तो इनका सम कितना है 18 आया। तो 18 आपका क्या है 3 से डिवाइड है बेटा जी, तो इसका मतलब क्या कि ये डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 1 जा 2 जा 7 जा 5 जा, अब इसे देख लीजिए 7 5 12 और 3 15, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 जा 2 जा 5 जा, ठीक है जी। 5 5 9 2, ये डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो 5 से आप इसे डिवाइड करोगे, 5 से कितनी बार भाई 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 से 17 टाइम, तो 17 कैंसिल। तो इसके फैक्टर यानी कि 3 8 2 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास 3 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 5 मल्टीप्ली 7 मल्टीप्ली 17, ठीक है। इसके बाद क्या आपके नेक्स्ट डिजिट आपके पास 5 0 5। तो नॉर्मली 5 से आपसे कैंसिल करो, तो 5 1 जा 0 0 1। बेटा जी ये क्या है 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से कैसे, जो इवन मतलब इवन पैलेस पे जो नंबर है उन्हें आप जोड़ लीजिए, और पैलेस पे जो नंबर है आप उन्हें जोड़ लीजिए, और दोनों का सम क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए, या दोनों का अंतर क्या होना चाहिए बेटे जी 0 होना चाहिए। तो सम तो 11 से डिवाइड नहीं है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंट है, जो अंतर है, जो माइनस है वो क्या है 0 है। तो 11 से आप इसे डिवाइड करने की कोशिश करो, क्या पता हो जाए। तो 11 9 जा कितना हो जाएगा भाई 11 9 जा 99, 11 1 जा, अब यो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम, और यू 13 7 टाइम। तो इसके फैक्टर आप क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ 5 0 0 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई पहले आप 7 लिख लीजिए, फिर 11 और फिर 13 लिख लीजिए। इसके बाद आपका 7 4 2 9, 7 4 2 9 के फैक्टर 7 4 2 9 का फैक्टर कितना करोगे, तो अब वो हेट्रिक लगाइए भाई 3 तो 17 दिया 51 62 51 11 19 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119। अब आप इसे 19 तक काटो, 19 दूनी 38 57 19 चौक 76, तो 19 दूनी 38 और 19 57 बराबर 23 है बेटे जी, ठीक है। तो फैक्टर करोगे आप इसके 17 मल्टीप्ली 19 मल्टीप्ली 23 फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूव करना है कि HCF एलसीएम फाइंड करो, और जी प्रूव करो कि HCF एलसीएम मल्टीप्ली HCF मल्टीप्ली LCM इज इक्वल क्या है द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। जो संख्या उसने दी है बेटा जी, ठीक है, जो नंबर उसने दिए हैं, नंबर लिख लीजिए, इसकी जगह बहुत अच्छा रहेगा नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बेटे जी HCF और LCM का मल्टीपल बराबर होगा जो दोनों संख्या उसने दी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कौन सी दोनों संख्या जिनका HCF और LCM आप फाइंड कर रहे। तो इसमें पहले दो डिजिट्स आपके 26 और जी 91, तो इसका आप LCM फाइंड करोगे। LCM फाइंड करने के लिए आप क्या लगाओगे इसमें भाई 26 और जी 91, ठीक है। तो 2 से 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा 91, 7 से 13 और जी 13 टाइम,
13 से 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम विल बी 2 मल्टीप्ली 7 मल्टीप्ली 13। एचसीएफ फाइंड करोगे आप। एचसीएफ फाइंड करने का क्या मेथड है, एचसीएफ फाइंड करने का एल्गोरिथम मेथड लगा इसमें। देखिए 91 इज इक्वल टू 26 में कितने का मल्टीप्ली करूं कि 91 से के ये तो बराबर हो या कम हो, इससे ज्यादा ना हो। तो 26 दूनी 52 और 26 की 78 और 26 चौका कितने हो जाएंगे भाई 104, तो ज्यादा हो जाएगा भाई। तो 26 तिया 78, आगे कितना बचेगा भाई 26 तिया 78, 78 और 11 21, तो कितना बचेगा आपके पास बेटा जी 21। चलिए अब 21, अब आप यह डिजिट लोगे यानी कि 26 इज इक्वल टू 21 में कितने का मल्टीप्ली करूं, ठीक है 21 में कितने का मल्टीप्ली करूं ताकि, तो 26 तिया 78 और प्लस के 13, तो क्या हो जाएगा भाई 78 और 13 91 हो जाएगा। तो 26 यानी कि 26 बराबर या डिजिट लोगे 13 में कितने का मल्टीप्ली करूं ताकि ये तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इससे ज्यादा ना। तो 13 दूनी 26 और रिमाइंड क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, एचसीएफ हो जाएगा 30। चलो अब हमें प्रूव करना है कि एचसीएफ मल्टीप्ली एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या आपके पास 26 और जी 91, और एचसीएफ क्या आपके पास 13, और एलसीएम क्या आपके पास 2 गुणा 7 गुणा के 13, एलसीएम है आपके पास। तो भाई 13 दूनी 26 गुणा के और 13 सत्ते 91 बराबर 26 गुणा 91। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा वो आपसे बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ 26 गुणा के 91 बराबर 26 गुणा के 91, तो ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो बेटे जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों को आप इसी तरीके से हल करोगे, इसी तरीके से आप हल करोगे, कोई दूसरा मेथड नहीं लगाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 एचसीएफ हम फाइंड करेंगे पहले। एचसीएफ इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है। अच्छा एचसीएफ को यदि 2 डिजिट दी गई तो एल्गोरिथम मेथड लगाओ, यदि 2 डिजिट नहीं दी गई तो इसका दूसरा मेथड भी आपके पास। 12 के फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई 3 पंजे 15, और 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई 3 गुणा के 7 7 के 21। तो जो कॉमन है इसमें बेटा जी, जो इसमें कॉमन है, तो कॉमन क्या है एचसीएफ, जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ है, यानी कि 3 इसमें कॉमन है तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप एलसीएम कैसे निकालोगे, पहले तो वो लिख लीजिए जो कॉमन है, लिख लिया। अब वो लिख लीजिए जो बच गया, तो 2 गुणा 5 और गुणा 7, ये चीज आपकी बच गई। 7 पंजे 35, 35 105, 210 420, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 420 वैल्यू हो जाएगी। आप एलसीएम को फैक्टराइज करके देख लो, यही वैल्यू है आपके पास। देखिए मेथड क्या है, एलसीएम में पहले तो आप वो ले लीजिए जो कॉमन है, कॉमन आपने ले लिया, अब उसके बाद वो ले लीजिए जो बच गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 3 को 3 बार लिखा जाएगा, जो कॉमन है कॉमन केवल एक बार लिखा जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये जाएगा आपका एलसीएम। नेक्स्ट डिजिट है आपकी क्या भाई 17 है, 23 है और 29 है। बेटा जी एचसीएफ आपको क्या फाइंड करना, एचसीएफ फैक्टर क्या होंगे इसके, 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 के 1 गुणा 17, क्योंकि 17 क्या है एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह 23 है, 23 के भी फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है जी। इसी तरह 29 इसके भी फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा जी, एचसीएफ इसका हो जाएगा 1, यानी कि देखो एचसीएफ 1 तो सभी का होता है, एचसीएफ 1 सभी का होता है, 1 के अतिरिक्त इसका कोई एचसीएफ नहीं होगा। तो एलसीएम क्या होगा, वह चीज जो कॉमन है और वह चीज जो बच गई 17 गुणा 23 और जी गुणा के 29, यहां आपका एलसीएम हो जाएगा। आप इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखो, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे। अगला है आपके पास क्या, आप 8 9 और 25, एचसीएफ आपको इसको फाइंड करना है। तो 8 के फैक्टर आप क्या कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टर करने होते हैं। 9 के फैक्टर का 3 मल्टीप्लाई 3, 25 के क्या फैक्टर होंगे भाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें आप देख लीजिए क्या कॉमन है, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ जिसमें कुछ कॉमन उसमें कॉमन, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई इसका, एलसीएम जो होगा इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि जो कॉमन है वो
कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ छोड़ के, लेकिन उसके बाद जो बच जाएगा वो भी देखिए, इसमें 3 में 2 है, इसमें एक लाइन में अलग, मतलब कि 8 में 2 है, 9 में तो 2 नहीं है, 25 में भी नहीं है, तो 2 क्या है 3 पर लिखा जाएगा भाई, ठीक है। और 3 3 9, इसमें कभी सोचो कि भैया जी ने यहाँ तो 1 टाइम लिख दिया और यहाँ 2 टाइम लिख दिया, क्या कर दिया ये, यहाँ पे आप इसे देखो 9 के फैक्टर आप करें तो 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्ली 9 होगा। यहाँ यदि आप क्वेश्चन में वापस जाओगे, देखो आपको 12 के फैक्टर करने तो ये 12 के फैक्टर होंगे, आपको 15 के फैक्टर करने तो 15 के फैक्टर होंगे, आपको 21 के फैक्टर करने तो ये 21 के फैक्टर होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे तो हमें यही फैक्टर करने होंगे, है नहीं। चलिए तो मल्टीप्ली करोगे आप 5 से 15 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, ठीक है जी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ठीक है बेटा जी, इस तरह आप क्या करोगे, आप इसे इस तरह फैक्टराइज कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में इसने दिया है एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ किसका बेटा जी, एचसीएफ है 9, कौन से 2 डिजिट है जिसका एचसीएफ 9 है, 306, क्या 306, और जी आपके पास है क्या 657, एलसीएम फाइंड करना है इसका। चलिए बेटा जी फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपके पास एचसीएफ मल्टीप्ली एलसीएम इज इक्वल टू क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या मल्टीपली बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ 9 मल्टीपली एलसीएम आपको पता नहीं, ठीक है, सपोज करो आपने एलसीएम x मान लिया, ठीक है भाई, बराबर क्या हो जाएगा 306 मल्टीपली 657, तो कैंसिल कर दो इसे, 9 तो आप किसा काटोगे, 4 3 9 ये कट जाएगा, और 7 5 12 और 18 ये भी कट जाएगा, तो मैं इसे काट लूंगा बेटा जी, 9 7 63, 9 7 63 बच गए 2 और 9 3 27, तो x बराबर 306 मल्टीप्ली 73, ठीक है बेटे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई इसका, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्ली 7 6 42, ठीक है जी, 7 6 42 हो गया, और ये 7 3 21, और जी 3 6 18, 3 6 18 और जी 3 3 9, तो मल्टीपली हो जाएगा 3038, सिमिलर ही होगा, ठीक है भाई। चलो मिस्टेक होगी तो कैलकुलेट करोगे तो जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए 0, क्या ऐसा पॉसिबल है, चलिए अभी सब प्रूव करते हैं। इफ एनी नंबर या विच एनी नंबर द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है वो 0 है, तो वो संख्या किस किस से डिवाइड हो जाएगी बेटा जी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, वो 5 से भी डिवाइड होगी, और जी वो 10 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। यदि वो 0 से डिवाइड, यदि लास्ट का डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड है, और 10 to 5 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, ठीक है। लेकिन यदि आप लेट मान लो, क्या मान लिया आपने, n बराबर 1 रख लिया, तो 6 की वैल्यू 1 यानी कि 6, n बराबर आपने 2 रख लिया, तो 6 की वैल्यू 36, 3 रख लिया यानी कि वैल्यू, तो 6 की पावर 3 मल्टीप्ली 6 मल्टीप्ली 6 मल्टीप्ली 6 यानी कि 216, 216, ठीक है। तो क्या ऐसी कोई डिजिट हो सके, यदि आप इसकी पावर 5 भी करोगे, एक लॉजिक है, कोई भी डिजिट हो, कोई भी जिसके लास्ट में 0 1 5 और 6 होगा, ठीक है, इसका कितनी भी पावर कर लीजिए, कितनी भी, लास्ट के डिजिट यही रहेंगे। अगर सपोज करो आपने 10 की पावर 100 भी कर दी तो लास्ट का डिजिट 0 रहेगा, 1 है, ये 21 हो, 41 हो, 71 हो, 61 हो, 1091 हो, तो और इसकी पावर आप कुछ भी कर दीजिए तो लास्ट का डिजिट 1 ही रहेगा। ऐसे ही 5, ऐसे ही 6 है, तो यस वी कैन से, हाँ
हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 6 की पावर n हैव नॉट लास्ट डिजिट, लास्ट क्या डिजिट, 0। ये नहीं कि मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा जी, देखो लेख थोड़ा डाउन है, आप समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। हम कह सकते हैं क्या कि 6 की पावर n यदि है तो इसमें जब आप इसे ओपन करोगे, इसे खोल लोगे, इसका मल्टीप्ली करोगे तो लास्ट का कोई भी डिजिट क्या होगा, 0 नहीं होगा किसी भी मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, यदि 6 की पावर n की फॉर्म में कोई सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपकी बात, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। पता नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि कोई खेल का मैदान है बेटा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या किया आपको, कोई एक प्ले ग्राउंड है। ठीक है, और ये क्या है कि सर्कुलर मोशन, मतलब कि सर्कुलर वेव है इसका, और जी एक लड़की है सोनिया, 18 मिनट जो उसे लगते हैं। ठीक है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां से रवि और दूसरी लड़की है सोनिया। ठीक है, दोनों ने जो है बेटा जी भागना शुरू करा, एक रेस जो है दोनों ने शुरू करी। ठीक है, लेकिन एक की स्पीड, किसकी स्पीड, रवि की। रवि की स्पीड कितनी है बेटा जी, रवि की स्पीड है 12 मिनट पर राउंड। ठीक है, रवि की स्पीड है 12 मिनट पर राउंड। ठीक है जी, और जी जो सोनिया है, सोनिया की स्पीड क्या है, 18 मिनट पर राउंड। कहने का मतलब क्या है कि जो रवि है 12 मिनट में इसका एक चक्कर लगा रहा है बेटा जी पूरा। ठीक है, लेकिन जो सोनिया है वो क्या लगा रही है, 18 मिनट में। बेटा जी एक बात ध्यान रखिए, डायमेंशन आप इस साइड में नहीं लोगे, डायमेंशन आप इस साइड में लोगे। यहां केवल इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है ये थ्योरी, ये थ्योरी जो है किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी फिगर के लिए है। आप हमेशा कोई भी यदि डायग्राम आप बनाते हो और उसका नाम आप पुटअप करते हो, सपोज यो ट्रायंगल है, आप इसका नाम पुटअप करते हो तो ABC, ये रूल है, आपको नहीं बताया। देखिए ये रूल है क्या कि आप घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज आप नाम रखिए। ठीक है, क्लॉकवाइज आप नाम रखते जाइए। इसी प्रकार इनकी जो दौड़ने की डायमेंशन होगी वह क्लॉकवाइज आप रखिए। ठीक है, क्लॉकवाइज आप रखो। चलिए सॉल्व आ जाइए। तो रवि की स्पीड 12, सोने की स्पीड 18। तो उसने एग्जामिनर ने कहा कि दोनों ने जो है दौड़ना आरंभ करा इसी पॉइंट से। अब ये दोनों अगली बार कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए, तो इनका एलसीएम या एचसीएफ क्या चीज निकालोगे बेटा जी, क्या फाइंड करोगे बताओ। बेटा जी देखिए क्वेश्चन में यदि कम से कम की बात पूछी जाए तो एलसीएम आपको फाइंड करना होता है, और यदि अधिक से अधिक की बात पूछी जाए तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। ठीक है, तो कम से कम टाइम बताइए कि जब ये एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। तो एलसीएम हम इसमें यूज करेंगे। तो एलसीएम किसका, 12 का और 8 का एलसीएम। तो एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो एलसीएम 18 दूनी 36 आ जाएगा, इसका नॉर्मली है 6 9 3 सॉरी 2 3 और 9 3 3 1 1 3 सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, ध्यान रखा करो थोड़ा इन चीजों का आप लोग भी। देखो स्पीड में मिस्टेक हो जाती है। तो इसका एलसीएम 2 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपका कि 7 मल्टीप्ली 11 मल्टीप्ली 30 मल्टीप्ली 30 प्लस 30। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्ली 6 मल्टीप्ली 5 मल्टीप्ली 4 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 2 मल्टीप्ली 1 2 है बेटा जी, और प्लस 5। और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से या किसी संख्या से डिवाइड हो सकती है। तो बेटा जी आप उसके लिए क्या करो, आप पूरे डिजिट को बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, आपने क्या फाइंड किया, आप इन दोनों का मल्टीप्ली फाइंड करोगे, इन तीनों का आप इन सब का मल्टीप्ली फाइंड कीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्ली क्या हो जाएगा भाई इसका, 11 7 77 गुणा 13 प्लस 13 13 7 91 9 कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, और 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा बेटे जी, 91 और 9 कितना हो जाएगा, चलिए प्लस के 13 तो कितना 1 0 0 सॉरी कितना हो जाएगा 14। तो बेटे जी हाँ ठीक है कट जाएगी। ये तो है इसका पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, और यदि आपको डायरेक्टली बता देना कि क्या है किसी डिजिट से डिवाइड हो जाएगी तो उसका
आप ट्रिक देखिए, प्लस 13 प्लस 13, ठीक है, 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13, ये 2 डिजिट है बेटा जी अलग अलग, बीच में प्लस का साइन है। कॉमन क्या है दोनों में बेटा जी? 13 दोनों में कॉमन है। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 7 मल्टीपल 11 प्लस के ऊपर तो 13। अब जब कोई डिजिट कॉमन आएगी, किन्हीं दो संख्याओं में, भाई दो संख्याएं हैं अलग अलग और में कोई एक संख्या कॉमन है, तो ये कॉमन जो है इसका मतलब क्या है? ये कॉमन संख्या इन दोनों को इसे भी और इसे भी डिवाइड करेगी, तभी तो आप इसे कॉमन लिखते हो बस। तो नॉर्मली यस क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, डिविजिबल डिजिट है, डिविजिबल डिजिट, ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले में भी सेम ही टिक लगाइए बेटा जी। पहले तो आप फर्स्ट मेथड में इसका मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42, 42 पंजे 210 और 42 पंजे 210, 210 चौके कितने होते हैं बेटा जी? 840 और 840 गुणा के 3 दूनी 6 प्लस के 5, तो 6 0 0 6 चौक 24, ऐसे लिखे कितने? 2 6 48 और 2 50 प्लस के 5, तो 5 0 4 5, तो लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब यह डिजिट क्या है? तो बेटा जी देखिए आपने क्या लिखा? 5045, 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या है। अब जो ट्रिक आपने इसमें लगाई वही आप इसमें तो लगाइए। क्या कॉमन है बेटा जी पूरी डिजिट में? देखिए 5 कॉमन है, 5 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास? 7 छंग 42 गुणा के 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस के 1, तो मल्टीप्ली कॉमन जो है, कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब इससे यह डिजिट भी डिवाइड है और इससे यह डिजिट भी डिवाइड है, ठीक है। तो क्या है? हाँ आप इसे लिख सकते हो यस, बोथ नंबर आर डिविजिबल, ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,